आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 एटॉमिक हैबिट्स बुक का। ठीक है, तो इसमें राइटर ने पूछा है, सबसे पहले का क्वेश्चन ये है कि क्यों आदतें बनानी चाहिए हमको। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में सब में पढ़ लिया कि क्या इससे मिलता है हमको, क्या हमारा डेवलपमेंट होता है, लेकिन आदतें बनानी क्यों चाहिए, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ठीक है, आप बताइए आपके हिसाब से आदतें क्यों बनानी चाहिए। आदतें हमें अपने डेवलप के लिए भी बनानी चाहिए, मतलब होता है उसे डेवलप, इसलिए बनाना चाहिए आदतें। हमारी आदतें ही तो हमारा भविष्य बदलेगा। हमारी छोटी छोटी आदतें अगर हम अभी से बनाएंगे तो हमें भविष्य मतलब फ्यूचर में वो हमको अच्छे रिजल्ट देगा। जैसे हम अपना आदत बनाते हैं या कि एक बुक डेली पढ़ना है एक चीज़, तो उसमें हम लोग को क्या होता है, डेली डेवलपमेंट होता है कि हम लोग आज जो पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उसको एक साल, एक महीना या फिर एक हफ्ते में हम लोग पढ़ लें। तो हैबिट धीरे धीरे अगर हम लोग डालते हैं तो उससे हम लोग का जो विकास है वो होता है। जैसे हमने सोचा, हम बहुत साल से सोच रहे हैं कि नहीं हमको ना बुक रीडिंग करनी है, फिर हम सोचते हैं कि नहीं हमारे स्कूल की बुक इतनी है, ठीक है, तो ये सब अभी पढ़ना सही नहीं है तो उसको नहीं पढ़ते। लेकिन आपने कभी सोचा आप कितना टाइम बहुत सारी हैबिट्स में वेस्ट करते हो जो आपकी बैड हैबिट्स हैं। ठीक है, क्या किसी ने सोचा ऐसा? नहीं। और वहीं हम बुक रीडिंग को साइड कर देते हैं जबकि वो बहुत अच्छी हैबिट है। ठीक है, लेकिन वो हमको इंस्टेंट कोई रिजल्ट नहीं देती। लेकिन जो आपकी बैड हैबिट्स फॉर्म करना बहुत ईजी क्यों है? क्योंकि वो हमको इंस्टेंट रिजल्ट देती है। ठीक है, इंस्टेंट ग्रेटिट्यूड। आपको अच्छा लगता है जब आप टीवी देखते हो तो, ठीक है ना, वो है ना, मनोरंजन है। लेकिन बुक भी मनोरंजन हो सकती है, लेकिन ये थोड़ा टाइम लेती है आपको मनोरंजन करने में। क्यों? क्योंकि बुक पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ देखते हो ना तो आपको ऑडियो भी मिल रहा है, वीडियो भी मिल रहा है। ठीक है, आपका मनोरंजन हो रहा है और वो थोड़ा हंसी मजाक वाला है, सब चीज़ों वाला है, तो इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है, तो अच्छी बात है, मनोरंजन के लिए हम कर सकते हैं, लेकिन हम उसको बहुत लंबे टाइम तक कर रहे हैं। ठीक है, और हम ये बोल रहे हैं कि नहीं बुक पढ़ेंगे, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे बुक, हमारे तो स्कूल की इतनी बुक है। ठीक है ना, तो ये मन में आ जाता है। लेकिन जैसे चेतना ने बताया कि एक आपका पेज भी पढ़ रहे हो, एक बुक 200 पेजेस की है तो 200 दिन में कंप्लीट हो जाएगी ना, हाफ ईयर में, है ना। तो 200 दिन में जब वो कंप्लीट होगी ना, तो बुक पढ़ने से जो रिज़ल्ट और जो इम्पैक्ट आपके माइंड में पड़ेगा ना, वो लॉन्ग टर्म चलेगा अगर आपने उस बुक को ध्यान से पढ़ा एक पेज डेली। क्योंकि ये बुक्स जो है ना, वो जो सीरियल है वो तो थोड़े से मनगढ़ंत भी होते हैं। ठीक है ना, वो तो हमको थोड़ा सा अच्छा फील कराने के वो लोग बहुत सारी चीज़ें उसमें एडप्ट करते हैं जो कभी भी हमारे रियलिटी से उतनी बिलोंग नहीं करती है। लेकिन बुक में क्या है, एक रियल पर्सन ने अपनी पूरी लाइफ में जो सीखा किसी भी चीज़ के बारे में, उसके बारे में अलग अलग बुक्स बनी है। जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं हैबिट्स के बारे में, तो जो पर्सन थे अपने पूरी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया, अपने जो अनुभव थे, उसको एक बुक में उतारा। ठीक है, कितना टाइम लगा होगा उसको उतारने में। ठीक है, तो वो टाइम हम इतना बचा सकते हैं। एक पेज भी पढ़ लिए तो आप 200 दिन में कुछ तो सीखोगे। अगर 2 बातें भी सीख गए ना, तो 2 बातें नहीं सीखने से 2 बातें सीखना बेटर है ना, जो आपके इम्प्रूवमेंट में काम आएगा। ठीक है ना कहीं बात जो है ना, अच्छी बातें क्लिक करती है। ठीक है, बुक पढ़ना डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें ऑडियो वीडियो नहीं है। आपको ऑडियो वीडियो बनाना है मन में। जब हम पढ़ते हैं तो ऑडियो बनता है और जब हम सोचते हैं तो वीडियो बनता है। तो वो ऑडियो वीडियो फॉर्म करना है ना आपको, तो उसमें स्टार्टिंग में हमको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। थोड़ा सा अगर आप फोकस से नहीं पढ़ रहे तो इमेजिनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यूटी रखोगे ना, तो आपकी इमेजिनेशन पावर भी बढ़ जाएगी। आप तुरंत ऑडियो वीडियो बनाने में महारत हासिल कर लोगे, तो कितनी अच्छी बात है। ये आपको इनडायरेक्टली बहुत सारे और कामों में भी हेल्प करेगा, आपकी अपनी पढ़ाई में भी हेल्प करेगा, क्योंकि आपका एक हैबिट बन गया ना पढ़ने का, टाइम स्पेंड करने का एक जगह पे बुक में। आपको इंटरेस्टिंग लगने लगा तो आपकी खुद की बुक में भी आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ जाएगी। कितनी अच्छी बात है। साइकोलॉजिकल फैक्ट क्या होता है हैबिट्स बनाने के ऊपर, कि जब हम कोई काम करते हैं जो हमारे लिए न्यू होता है तो माइंड थक जाता है सोचने में। ठीक है, जैसे आपने जब खाना बनाना नया नया सीखा तो माइंड को वर्क करना पड़ता है ना,
यहाँ से सामान उठाना है, यहाँ डालना है, फिर यहाँ रखना है, फिर इसको बंद करना है, ठीक है। माइंड को सोचना पड़ता है, एक एक चीज़ को सोचना पड़ता है, इसके बाद ये, उसके बाद वो, सोचना पड़ता है। लेकिन जब आप कंटिन्यूटी वो काम करते हो, आपकी हैबिट बन जाती है, देन आपको सोचना नहीं पड़ता। आप अंधेरे में भी जाओगे, आप किचन में डब्बा उठा लोगे, ठीक है। आप लाइट गोल में भी अपने घर में घूमोगे, घूम लोगे। आपकी आदत बन गई, आपको पता है कितनी सीढ़ी है, आप गिने नहीं हो कभी, बहुत अंदाजा हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? तो वो क्या, आपकी हैबिट जब बनती है ना, तो हमारे चेतन मन से अचेतन मन में चली जाती है, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो कुछ काम जो है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, और हमारा कॉन्शियस माइंड क्या कर रहा है उस टाइम, जो आपके सामने वो कर रहा है, ठीक है। आपको वहाँ सोचना नहीं पड़ रहा है कि अब ये करना है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को सोचना पड़ेगा तो उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है सोचने में। सबकॉन्शियस माइंड में सेव है, आपको बताएगा वो कि अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना है। हैबिट बन जाएगी तो आप भूलोगे नहीं चीज़ें कि अब ये करना था, अरे आज हमको तो ये पढ़ना, तुम तो पढ़े ही नहीं, आज हमको खाना बनाना, तुम तो बनाए नहीं, ठीक है ना। लेकिन हैबिट बन जाती तो राइट टाइम में हमको याद आ जाता है। चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो, आपके यहाँ से घड़ी भी क्यों ना निकाल दीजिए, आप कहीं कॉन्सर्ट में गए हो, कहीं म्यूज़िक शो में गए हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा आपको ध्यान आएगा, अरे ये टाइम हो गया, शायद रात हो गई होगी। आपके आगे कुछ भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, लेकिन आपके मन की जो घड़ी है ना, वो चलती है हमेशा, वो आपको बता देगी। अगर आपकी हैबिट फॉर्म है तो राइट टाइम में आपको पता चल जाएगा, अरे अभी तो मेरे को ये काम था, तो आपको मन पे आने लगेगा। तो ये साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं कि जो हैबिट्स होती है ना, वो सबकॉन्शियस माइंड में शेयर हो जाती है। तो कॉन्शियस माइंड को करने के लिए, मतलब बहुत सोचने के लिए बहुत टाइम मिलता है, ठीक है। हम लोग यहाँ थॉट बोलने के लिए रहता था, तो कभी कभी भूल जाते थे, लेकिन अब वो एक टाइम फिक्स कर लिया कि इतने टाइम में हमको एक थॉट दे के उसमें याद करना है, तो फिर वो कंटिन्यू अप्रोच याद आ जाता है खुद, है ना। शुरू में होता था ना कि अरे आज तो नहीं किए, लेकिन अब आप लोग, हाँ अब तो देखो कितने दिन हुए, 10 दिन तो हुए मुश्किल से, ठीक है ना। और 10 दिन में कितनी अच्छी हैबिट बन गई, आपको डेली रहता है कि नहीं अब तो चालू होगा, तो अब तो हमको थॉट्स बोलने हैं, है ना। और आप लोग की लिसनिंग भी अच्छी हो गई, आप प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा हो गया, रिजल्ट मिलता है ना हैबिट्स का, रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन आप लॉन्ग टाइम में देखोगे, आपको इस थॉट से मिलेगा क्या, मन में आएगा ना कभी कि क्या मिल रहा है इस थॉट से, वो तो मैंने बताया ना आप लोग को कि ये है। लेकिन स्टार्टिंग में शायद हो सकता मन में आए, आपने रिजल्ट देखा ना, डे बाय डे 10 दिन में रिजल्ट मिल गया। पहले दूसरे तीसरे दिन उतना कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ मिल रहा था, बोलना ही तो है, ठीक है ना। तो क्या ही होगा इससे। लेकिन आपने जब खुद नोटिस किया 10वें दिन या 8वें दिन कि इसको मैं रोज़ बोल रही हूँ तो मेरी टंग सेट हो रही है इंग्लिश में, ठीक है, मैं रोज़ बोल रही हूँ तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है, ये क्या है, टॉच तो बोलना है। लेकिन फर्स्ट डे जब आप डरे हुए थे, ठीक है ना, कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो हम लड़खड़ा रहे थे, है ना, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लिया है, तो आप वैसा बिहेव करना चालू कर दिए, ठीक है ना। तो ये भी तो एक हैबिट है। और ना जब से ऐसे मतलब थॉट्स बोलने स्टार्ट किए ना, तो हमारे सामने वैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि हमको उस थॉट का जल्दी से याद आ जाता है कि उस सिचुएशन में हमको ये थॉट इतना परफेक्ट चलेगा करके। हाँ ये तो होता है। देखो सिचुएशन पहले भी थी, सिचुएशन आज भी वही है, लेकिन अब आपके पास नॉलेज है, अब आपके पास नॉलेज है, तो अब आपका माइंड आपको कनेक्शन बिल्ड करके दे रहा है। माइंड के पास नॉलेज होती है ना, तो माइंड का काम होता है वो कनेक्शन बिल्ड कर देता है। लेकिन नॉलेज होगी ही नहीं तो फिर कहाँ से कनेक्शन बिल्ड करेगा। तो अब हम सोचते हैं कि तो अच्छी अच्छी बातें ठीक है अपनी जगह पे हैं, लेकिन नहीं, माइंड कनेक्शन बिल्ड करता है और आपको वो राइट टाइम पे याद भी दिलाता है कि अरे आप इस टाइम पे ये चीज़ के लिए क्यों पीछे हट रहे हो, आपने तो उस दिन थॉट बोला था कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका काम है, अब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको याद दिला दिया, क्योंकि वो थॉट कहीं सबकॉन्शियस में पड़ा था, ठीक है, अब वो आपको याद दिला दिया। देन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो तो सिर्फ थॉट था, वो मेरे लिए थोड़ा ना था। आप ये भी सोच सकते हो, एक पर्सन ऐसा ही सोचता है, इंसान ऐसा ही सोचता है, या तो पॉजिटिव होता है या तो निगेटिव होता है। अगर आप पॉजिटिव होगे तो आप पॉजिटिविटी लोगे कि नहीं वो थॉट था, वो लेसन था मेरे लिए, वो एक पार्ट था मेरे लिए, चलो अप्लाई करके देखते हैं। एकदम पॉजिटिव नहीं हो जाना है, लेकिन हाँ अप्लाई करके अपना तो एफर्ट डालूँ ना, ताकि उसका रिजल्ट तो मिले मुझे। या निगेटिव जाओ तो सिर्फ कहने की बातें, करने की थोड़े ना है, ऐसा भी सोच सकते हो। 90% लोग ऐसे ही सोचते हैं कि तो अच्छी अच्छी बातें हैं, हाँ, लेकिन हमारी कंडीशन तो अलग है,
हमारी जैसी प्रॉब्लम थोड़े ना इससे थॉट से कुछ होता हो जाएगा, लेकिन हमको पॉजिटिव होना है वहाँ पे। आप अगर 10% भी उस थॉट के कारण एक कदम भी बढ़ा लिए, ठीक है, जहाँ आप निगेटिव होते आपका काम खराब ही होता, लेकिन वहीं आप उस पॉजिटिविटी के कारण अगर एक मन में सोचे कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने ये समझा है, अब आप थोड़ा थिंक करोगे ना अपनी लाइफ से रिलेटेड कि नहीं इस टाइम पे मैंने समझा है तो नहीं मुझे यहाँ पे रुकना नहीं है ना। मतलब फेलर के बाद ही आपको सक्सेस मिलता है, आपने ऐसा पढ़ा, ठीक है, तो आपने सोचा ये आपका फेलर है लेकिन इसके बाद सक्सेस मिलेगी, तो आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है, ठीक है। तो उसमें एक दूसरा थॉट आ गया, हाँ, फाइंडिंग राइट अपॉर्चुनिटी, इफ़ यू फाइंड एनी राइट अपॉर्चुनिटी यू विल सक्सेस इन योर लाइफ, ये भी एक थॉट है। तो आपके मन में सेकंड थॉट आ गया ठीक है, फिर आप कहोगे यहाँ अपॉर्चुनिटी क्या है, तो आप देखोगे तो दरवाजे मिलेंगे ना। आप ऐसे आँख बंद करके बैठोगे तो दरवाजे दिखने वाले हैं, दरवाजे दिख भी गए और उठ के जाके खोलने की कोशिश ही नहीं करोगे तो खुलेंगे क्या? हो सकता है दरवाजे में ताला लगा हो, फिर आपको चाबी ढूंढनी पड़ेगी। हमारा एम तो डोर है, बट डोर। वहाँ से जाने के प्रोसेस भी तो हमको अप्लाई करना है। हाँ, तो फिर वहाँ पे हैबिट काम आएगी।